बचपन में बच्चों को सुलाने के लिए एक लाइन काफी प्रचलित थी। जब सैकड़ों मील दूर गांव में कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी, सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर कौन था, कहाँ से आएगा, कब आएगा, इसका आज तक पता नहीं चल सका। बच्चे भय से डरकर चुपचाप सो भी जाया करते थे। आज वही गब्बर स्कूलों और कॉलेजों में आने वाले हैं। आज फिर वही बचपन वाला गब्बर का डर स्कूलों कॉलेजों के शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के जहन में समा गया है। आखिर कौन है शिक्षा विभाग का गब्बर, जिसका डर शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को भी है। कहा जाता है कि भय बगैर प्रीत नहीं होती है। ये कहावत आज चरितार्थ होते हुए हर चौक चौराहों, गलियों व घरों में भी देखे और सुने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का। ये वही शख्स हैं जिनकी तारीफों के पुल बिहार सरकार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार ने भी बांधते थकते नहीं हैं। आइए जानते हैं सीएम नीतीश ने के पाठक के बारे में क्या कहा। सीएम नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में कहा कि सिर्फ एक बंदा काफी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। गांधी मैदान में सीएम नीतीश के संबोधन के दौरान उनका नाम आते ही नवनियुक्त शिक्षकों ने ताली की गड़गड़ाहट से माहौल गुंजा दिया। सीएम नीतीश कहा कि हम के पाठक की यूं ही तारीफ नहीं कर रहे हैं। एक अकेला शख्स उस व्यवस्था को बदलने निकला है जो काफी समय से बदहाल थी। इस पर न किसी अफसर ने ध्यान दिया और न किसी मंत्री ने, लेकिन एक बंदे ने दिखा दिया कि अगर खुद से ठान लिया जाए तो सिस्टम के अंदर तक घुसकर एक मशीन के पेंच पुर्जे ठीक कर दे। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश ने जब से के पाठक को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है तब से इस विभाग में कई ऐसे काम हुए हैं जिसका सकारात्मक असर दिख रहा है। माना जा रहा है कि के पाठक के आने से शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में काफी कुछ बदलाव हुआ है। के पाठक का इतना ज्यादा खौफ है कि टीचर क्लासरूम में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। वही बच्चों में भी खौफ है कि अगर वे रोजाना समय पर स्कूल नहीं पहुंचे तो उनका नाम काट दिया जाएगा। के पाठक की इन्हीं सख्ती की वजह से अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में तत्परता दिखा रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दूर के गांवों में भी देखा जा सकता है। इस वक्त बिहार के दूर दराज के गांवों में चल रहे स्कूलों में भी इस बात का खौफ होता है कि किसी भी वक्त के पाठक वहां धमक सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों के मन में डर होता है कि अगर के पाठक उनके स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए तो उनकी नौकरी पर आफत आ सकती है। के पाठक के इसी खौफ की वजह से टीचर नियमित रूप से क्लास लेते देखे जाते हैं। टीचरों और प्रिंसिपल के मन में डर होता है कि अगर औचक निरीक्षण में गायब पाए गए तो उनके लिए के पाठक मुश्किल पैदा कर देंगे। बताते चले कि बिना पूर्व सूचना के स्कूल नहीं आने वाले टीचरों की शामत आ जाती है। के पाठक का सख्त आदेश है कि अगर कोई टीचर बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल से नदारद पाए जाते हैं तो उनका वेतन काट ली जाएगी। गैर हाजिर पाए जाने पर टीचरों को पहले नोटिस भेजा जाएगा, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तहत उनका वेतन तक काट ली जाती है। शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए के पाठक ने क्लासरूम से कुर्सी तक हटवा दिए। उन्होंने बताया कि बिहार के सरकारी टीचरों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वह क्लासरूम में कुर्सी तोड़ते रहे हैं। प्रिंसिपल शिकायत करते थे वे ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों को क्लासरूम में भेज सकते हैं, लेकिन वहां टीचर जाकर क्लास ले रहे हैं या नहीं इस पर निगरानी रखना मुश्किल होता है। इस शिकायत को दूर करने के लिए के पाठक ने क्लासरूम से कुर्सी को हटवा दिया है। उनका मानना है इससे टीचर क्लासरूम में होंगे तो उन्हें बच्चों से इंटरेक्ट करने की बाध्यता होगी। पिछले कुछ महीने से बिहार के आईएएस ऑफिसर के पाठक सुर्खियों में हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा के मंच से जैसे ही के पाठक का नाम लिया वैसे ही वहां तालियां बजने लगे। यूं तो बिहार की आईएएस लॉबी में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की छवि बेहतर नहीं है। के पाठक पर अपने जूनियर अफसरों को गाली तक देने के आरोप लगते रहे हैं। विभाग में अपनी सख्त कार्यशैली की वजह से सरकार और आम जनता के बीच इन्हें काफी पसंद किया जाता रहा है। सीएम नीतीश ने जब से के पाठक को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है तब से इस विभाग में कई ऐसे काम हुए हैं जिसका सकारात्मक असर दिख रहा है। माना जा रहा है कि के पाठक के आने से शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में काफी कुछ बदलाव हुआ है। के पाठक का इतना ज्यादा खौफ है कि टीचर क्लासरूम में जाने और बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। वही बच्चों में भी खौफ है कि अगर वे रोजाना समय पर स्कूल नहीं पहुंचे तो उनका नाम काट दिया जाएगा। के पाठक की इन्हीं सख्ती की वजह से अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में तत्परता दिखा रहे हैं।